परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं इस समय। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए, प्रभु जी सुंदर कलीसिया के लिए पिता आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता आपके वचन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी हमें सुंदर अवसर को दिया, पिता आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जहाँ पे हम इकट्ठा होकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रभु पिता प्रभु जी बहुत से लोगों के पास ये सुंदर अवसर नहीं प्रभु जी, लेकिन पिता आपने हमें सुंदर मौका को दिया प्रभु जी, ताकि हम इकट्ठा होकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके। प्रभु जी पिता आपको बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी जितने सारे जन यहाँ पे प्रभु जी आज की आराधना में आए हैं प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर जन को प्रभु जी आपके आशीष से, आपकी अनुग्रह से प्रभु जी भर परमेश्वर पिता। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इस समय हमें शुरुआत से लेकर अंत तक अगुवाई करना प्रभु जी। और परमेश्वर पिता मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपके वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी जैसे परमेश्वर पिता के दास हमारे बीच में प्रभु जी आपके वचन को लाएंगे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे हर एक जन के जीवन प्रभु जी आप बात करना परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि हम आपको महिमा दे सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमें शुरुआत से लेकर पिता अंत तक अगुवाई करना प्रभु जी इन गीतों के द्वारा प्रभु जी, ताकि हम आपको महिमा दे सके प्रभु जी। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए हम इस समय कुछ गीतों को गाएंगे।
फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ये गीत को गाएंगे हम और आज की आराधना को हम शुरू करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना रंग है वो, यीशु ही मेरे जीवन का सभी, कितना अच्छा है वो, कितना
धन्यवाद हो। इसमें हम और एक गीत गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे। धन्यवाद हो। इसमें हम और गीत गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। Yeah.
हम और एक गीत गाते हैं आखिरी गीत, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। हम सभी लोग मिलकर गाएंगे तालियों के साथ, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक समय के साथ के हाथ में या और कुछ गीतों गाएंगे इस समय। गाएंगे जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। मसीह का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू इतना प्यारा, शब्द ना इसे बताऊं। मसीह का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू इतना प्यारा, शब्द ना इसे बताऊं। जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। तुझे बना रहूं तो अमृत बुलाऊं मैं, गाऊं तेरे सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। तुझे बना रहूं तो अमृत बुलाऊं मैं, गाऊं तेरे सदा तो तुझसा बन जाऊं मैं। जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। 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 यीशु मुझको बुलाता, देता है जीवन।
पिता, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं सुबह के समय प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक नया जीवन दिया आज प्रभु, और एक बार प्रभु जीने के लिए और एक मौका दिया। आपके नाम ऊंचा करने के लिए आपने हमें और एक सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब तक आपने हमें संभाल कर रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारियां हमारी शरीर पर न आने के लिए आपने हमें संभाल कर हमें प्रभु आपकी हाथ से, आपके लहू से, आपकी आत्मा से हमें सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके नाम ऊंचा करते हैं प्रभु, हम स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। हम आपको चाहते हैं। इस सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका महिमा हो जाए, और यहाँ जो भी आए हैं प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीष करें, अभिषेक करें। आप प्रभु उन्हें छूकर उन्हें चंगाई दें, उनकी जिंदगी में खुशियां भर ले प्रभु। उनके हर जो भी परेशानियां हैं उसका समस्या, उसका प्रभु उस परेशानी से गुजरने के लिए शक्ति दे दे। सुबह के समय प्रभु उठकर आपके चरणों में आने के लिए एक भूख और प्यासा आपके बच्चों को आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम आपको चाहते हैं प्रभु, दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं। जिस नाम में हमें जिंदगी मिलती है, जिस नाम में हमें क्षमा मिलती है, जिस नाम में हमें चंगाई मिलती है, वो नाम है यीशु मसीह। Yeshua, Yeshua, Yeshua,
तो आपके नाम विजय हो जाए प्रभु, आपकी स्तुति हो जाए प्रभु। यीशु मसीह, इस सुबह के समय हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम सबको प्रभु आप आशीष में भर दे, अभिषेक में भर दे प्रभु। आपके घर में प्रभु आप कभी भी खाली न रखा प्रभु। आपके बच्चे लोग यहाँ आकर आपकी स्तुति आराधना करें, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी जिंदगी में प्रभु, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी विश्वास हमें दिलाया कि आप हमें संभाल रहे हो और हमें आपने बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद है। आपकी स्तुति आराधना हम करते हैं। हे प्रभु, फिर से वो आग हम पर बरसा दे, फिर से वो अभिषेक हमारे ऊपर बरसा दे, तेरी महिमा हो जाए। और प्रभु, तेरी महिमा करने वाली वो जो आग, जो ज्वाला होती है, वो हमारी जिंदगी में, हमारी ज़बान में, हमारे दिल में और मन में हर समय रहे प्रभु। और एक बार हम सब आपकी पवित्र आत्मा में भर दे प्रभु। से तो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। इस हवा को
आपकी अभिषेक सामर्थ में भर हमारी जिंदगी में एक नया काम करेगा, एक नया अनुग्रह, एक नई अभिषेक, एक नई आशीष, एक नया सामर्थ्य हमारी जिंदगी में कर देगा। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे कलीसिया में नया काम कर प्रभु। आइए सब लोग हमारी आवाज उठाते हैं। मेरे कलीसिया में नया काम
धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे बीच में आप हमारे बीच में आए, इसका धन्यवाद। आपने आपके वादा प्रभु, आपने वादा जैसा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में है वहाँ मैं हूँ। हे हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में हैं प्रभु, इसलिए हम आपको मनाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी आनंद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। सब लोग बैठे। सबको जय मसीह की। आप लोग सब सामने यहाँ बैठ सकते हैं, आपके नीचे भी बैठ सकते हैं, बाहर रखेंगे तो बात करेंगे। अच्छा लगता है जब परमेश्वर का मंदिर भरा हुआ रहता है ना। हालेलुया, हालेलुया। सुबह सुबह 6 बजे के आराधना में कितने बजे उठते हैं सब लोग? 5 बजे। हमें 4:30 बजे उठना पड़ता है तीनों छोटे लड़कों को रेडी करने के लिए। आमीन। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की। कम ऑन इनसाइड। It looks good when you sit down like this. Come on, Ratan. उसको कोई धक्का दे दो यार, बहुत शर्माता है वो। उसका नाम कपिल शर्मा होना था। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है। आमीन। गोवा में सब चर्चेस बंद है, आराधना जहां करते हैं, लेकिन गोवा में एक ही आराधना का मंदिर खुला है और हम इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो गोवा में सिर्फ हमारा खुला है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कलेशिया बंद है, बड़े बड़े पास्टर लोग ने अब अपना कलेशिया बंद किया, लेकिन आपने परमेश्वर की आराधना करना कभी बंद नहीं किया है। आमीन। परमेश्वर आपका दिल देखता है, आपका मन देखता है, और मेरी ये प्रार्थना है, विश्वास है कि परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में एक अद्भुत कार्य, एक नया कार्य, एक बहुत आशीषित कार्य सबकी जिंदगी में करेगा। आमीन। जब आग जलती है तब पता चलता है सोना क्या है, चांदी क्या है और लकड़ी क्या है। आग में पता चलता है लकड़ी क्या है, सोना क्या है ना। लकड़ी बुझ जाती है, सोना और चमकती है। आमीन। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आती है तब हमारी विश्वास के बारे में हमें पता चलता है, विश्वास में, सच्चाई से विश्वास में कौन है। कुछ समय कुछ लोग नाम के वास्ते मसीह है, लेकिन कुछ लोग नाम के वास्ते नहीं, विश्वास के वास्ते मसीह है। आमीन। तो परमेश्वर यीशु मसीह, खुदावंद परमेश्वर आपको आशीष करे और आपको आपकी जिंदगी में महान कार्य करता रहे। ट्यूसडे 8 बजे बाइबल स्टडी होगा इधर। ट्यूसडे 8 बजे सब लोग आना। और वैसा ही फ्राइडे 8 बजे बाइबल स्टडी होगा, 8 से 10 बजे। तो
तैयार होके आने, खाना खा के आना, इधर खाना नहीं मिलेगा। तो 8 बजे से 10 बजे तक होगा, बाइबल स्टडी होगा। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करते रहेंगे। आमीन, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। किसी का आवाज नहीं आ रहा है? आमीन, हाँ, वेरी गुड। आइए बाइबल खोलेंगे। आज हम प्रकाशनी की पुस्तक रेवलेशन और उसमें चैप्टर 6 आज हम खोलेंगे। आज हम स्वर्ग के ओर जाएंगे। कितने लोग आशा करते हैं कि मुझे स्वर्ग देखना है? आमीन। हम जब छोटे थे पंजिम जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी हमें। मपसा जाना मतलब बहुत बड़ी बात थी, है ना। जब हमारे माँ बाप बोलते आज हमें पंजिम जाना है, हम बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उससे पहले हम सिर्फ सुना था पंजिम ऐसा है वैसा है, मपसा में ये है वो है, लेकिन कभी गया नहीं। लेकिन जाने से पहले हमें बताया जाता है कि वहां बहुत बड़ी बड़ी बस थी, बहुत मार्केट है, लोग आते हैं। जब हम छोटे थे तो हम जाने से पहले हमें ये जानकारी दिया जाता है कि वहां बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत गाड़ियां होती है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन जब हम वहां जाते हैं हमें पता चलता है कि जैसा हमें बताया गया है उससे भी अधिक खूबसूरत वो जगह है। आमीन। तो स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताना चाहता है, हमें तैयार करना चाहता है कि स्वर्ग कैसा है। आमीन। स्वर्ग कैसा है? स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर कहता है हमें, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें अरे मैं किधर पहुंच गया ऐसा शायद ना हो, तो हमें यीशु मसीह सब कुछ बताता है। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग कैसा है, वहां जाने से हमें क्या मिलेगा देखने के लिए। तो आज मैं आप सबको स्वर्ग ले जाना चाहता हूं। आमीन। विश्वास में हम स्वर्ग जाएंगे। हम विश्वास में वो एक स्वर्ग के चित्र जो परमेश्वर ने हमें बताया वो स्वर्ग हम देखेंगे। बहुत सारे लोग ने बताया कि मैं सपने में स्वर्ग गया। मैं स्वर्ग जब गया, मैंने मेरा बिल्ली था, जो मेरा बिल्ली बहुत मैं प्यार करता था, जो मरा था, मेरी बिल्ली मुझे मिलने के लिए भाग के आई। कुछ लोग कुत्ते देखने के लिए स्वर्ग जाते हैं क्योंकि उनका प्यार, कितने लोग इधर प्यार करते हैं कुत्ते बिल्ली के ऊपर? 1 2 3। बहुत सारे लोग अपने जानवरों के ऊपर प्यार रखते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग, जब मैं उनसे बात करता हूं, उन लोग बोलते हैं मैं जब स्वर्ग जाऊंगा मैं देखूंगा मेरी बिल्ली को, मेरे कुत्ते को या मेरे खरगोश को। अगर हमें कुत्ता बिल्ली देखना है हमें जू में जाना चाहिए, बॉन्डला जू, स्वर्ग नहीं, है ना। स्वर्ग हमें क्यों जाना है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे स्वर्ग इसलिए जाना है क्योंकि मेरा जो मेरा चाचा चाची, मेरा दादा दादी, मेरा जो भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मर गए हैं, उन्हें देखने के लिए मुझे जाना है स्वर्ग। अगर उन्हें देखने के लिए अगर स्वर्ग जाना है तो शायद आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे प्यारे लोगों की वजह से स्वर्ग नहीं बनता है। स्वर्ग यीशु मसीह के बिना पूरा अधूरा है। स्वर्ग इसीलिए उसे स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वहां परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर तुम ऊपर जाएंगे और वहां यीशु मसीह नहीं है तो वहां स्वर्ग नहीं है वो। समझ गया? तो हमारे दिल, हमारे मन, बहुत सारे लोग, तुम्हें स्वर्ग क्यों जाना है? मेरा मामा है ना, वो बहुत मुझे प्यार करता था, बर्थडे के दिन बहुत गिफ्ट देता, वो मर गया, उसको देखने के लिए जाना है। अगर ऐसा हमारा दिल है तो तुम्हें निराश मिलेगी स्वर्ग में। हमें स्वर्ग क्यों जाना है?
हमें स्वर्ग इसलिए जाना है क्योंकि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हमें स्वर्ग इसलिए जाना है क्योंकि हम यीशु मसीह खुदावंत के साथ हम रहना चाहते हैं। तो आज हम इस स्वर्ग जाएंगे, हम देखेंगे स्वर्ग में क्या है। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग ने, तुम अगर YouTube में जाएंगे, टीवी में जाएंगे, लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाकर मैं वापस आ गया। अरे भाई, स्वर्ग जाकर वापस क्यों आ गया? स्वर्ग एक बार अगर तुम जाएंगे तो वापस आने का मन कभी करता है किसी का? नहीं। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हमसे झूठ बोलते हैं, मैं स्वर्ग जाके वापस आ गया। इस धरती में क्या है? हमें सिर्फ दुख और दर्द। तो स्वर्ग जाने के बाद वापस क्यों आना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाने के बाद, स्वर्ग में मैं गया और वहां मैंने पौलुस को देखा या पत्रोस को देखा और पत्रोस ने मुझे स्वर्ग के अंदर ले गया, या मैंने स्वर्गदूत को देखा। बहुत लोग ने कहानी सुना है ना, वो स्वर्ग जाने वाली कहानी। दरवाजे के सामने पत्रोस खड़ा है चाबी लेके, और वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, और नाम देखता है और बोलता है अरे तेरा नाम नहीं है इधर, चल नीचे जा। देख, सुना है कहानी ऐसा? हमने ये कहानी बहुत बार सुना है। हमने ये भी सुना है कि स्वर्गदूत वहां खड़ा रहता है, देखता है कि हमारा नाम है या नहीं। लेकिन वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि बाइबल में सच्चाई लिखा गया है। आमीन। बाइबल में सच्चाई लिखा गया है। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? रेवलेशन चैप्टर 4 सॉरी, प्रकाशनी के पुस्तक चैप्टर 4 में हम जब पढ़ते हैं, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो यहाँ ये जो यूहन्ना जो है, उसको आत्मा में परमेश्वर ने स्वर्ग ले गया और उसने ये आवाज सुन ली, ऊपर आ जा। और यही आवाज हम सब एक दिन, अगर आपने यीशु मसीह को सच्चाई से ग्रहण किया है, ये नहीं कि आपने यीशु मसीह को भी ग्रहण किया और किसी और को भी ग्रहण किया, नहीं, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके ऊपर तुम्हारा विश्वास को रखा और पाप का क्षमा पाया और तुमने विश्वास में यीशु मसीह को ग्रहण करके मसीह बनकर आप अगर जी रहे हैं, तो बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह किधर आएगा? बादलों में आने वाला है और हम सबको वो ले जाएगा। आमीन। और जब वो बादलों में आएगा, एक आवाज सुनाई देगी हम सबको, और वो आवाज क्या है? ऊपर आ जाओ, यहां ऊपर आओ। क्या है? यहां ऊपर, वही लिखा है, यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा। सब लोग बोलना, यहां ऊपर आ जा। मिलकर बोलेंगे, यहां मिलकर आ जा। क्या बोल रहा है? आम आचार यहां मिलकर क्या बोल रहे? यहां ऊपर आ जा। सब लोग बोलो, आमीन। तो वही आवाज हमें सुनाई देगी, यहां ऊपर आ जा। और वो आवाज इतनी जोर से होगी कि पूरा दुनिया सुनेगा। वो पूरा दुनिया, यानी कि सिर्फ जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उन लोग ही ये आवाज सुनेगा। और जब वो आवाज हम सुनेंगे, हमें तुरंत परमेश्वर स्वर्ग के ओर ले जाएगा। आमीन। तुरंत स्वर्ग के ओर हमें ले जाएगा। और परमेश्वर हमें कहता है, और उस समय से हम सदा काल
परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। ये नहीं किया कि परमेश्वर के साथ सदाकाल स्वर्ग में रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, क्योंकि जहां यीशु मसीह है वही स्वर्ग है। तो जहां यीशु मसीह है वहां हम रहेंगे। आमीन। तो यहां यूहन्ना कहता है मैं स्वर्ग में गया, एक द्वार खुल गया, आवाज सुनाई दी, यहां ऊपर आ जा। अभी अंदर जाने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद एक ऐसी दृष्टि देखता है। बाइबल में क्या लिखा है? दूसरा वर्ष, तुरंत में आत्मा में आ गया, तुरंत में आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा। पहली बात, अगर कोई कुछ और बताते हैं आपको, कभी विश्वास नहीं करना है। देखो बहुत सारे गलत शिक्षाएं इस दुनिया में है, बहुत सारे। मैं स्वर्ग में गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। देखो भाई, जो बाइबल में लिखा है वही सच्चा है। अगर कोई और कुछ बोलता है वो झूठ है। मैं जो बोल रहा हूं अगर वो बाइबल में नहीं है वो झूठ है। अगर मैं जो बोल रहा हूं वो अगर बाइबल में है वो सच है। तो कितना भी बड़ा पास्टर आने दो, कितना भी बड़ी गाड़ी चलाने दो, कितने भी बड़ी सूट पहने दो, अगर बाइबल के अनुसार वो प्रचार नहीं कर रहा है तो वो झूठा प्रचारक है। समझ रहा है? तो हमें ये बात दिल और मन में रखनी है, अगर वचन में लिखा है मैं वो विश्वास करूंगा। इससे पहले मैं बहुत सारे लोगों के बारे में मैं सुना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाके वापस आया, नर्क जाके वापस आया। और कहते हैं कि मैं जब स्वर्ग गया मैंने वहां पतरस को देखा, मैंने वहां पहला स्वर्गदूत को देखा। लेकिन बाइबल में लिखा है जब यूहन्ना स्वर्ग में गया पहला एक सिंहासन को देखा। जब मसीह लोग स्वर्ग में जाएंगे पहली बात जो देखेंगे कोई किसी और को नहीं, एक सिंहासन को देखेंगे आप। ए थ्रोन इन हेवन। ए सिंहासन क्यों? क्योंकि शैतान भी सिंहासन के लिए लड़ रहा था शुरू से। बाइबल में क्या लिखा है? पहला वचन आदि में परमेश्वर स्वर्ग और संसार को बनाया। उसके बाद हम देखते हैं सब कुछ अंधेरा। क्यों? क्योंकि शैतान अधिकार के लिए लड़ रहा था। अधिकार के वास्ते उसके दिल और मन में घमंड पैदा हो गया और परमेश्वर ने उसे क्या किया? स्वर्ग से निकाल दिया। वो अधिकार चाहता था। और जब हम देखते हैं स्वर्ग में जब हम जाते हैं, हम पहली बात देखते हैं कि स्वर्ग में क्या है? एक सिंहासन है। सब लोग बोलना सिंहासन। एक सिंहासन है, क्योंकि वो सिंहासन हमें एक बात बताती है, परमेश्वर की अधिकार, परमेश्वर की राज, परमेश्वर की हुक्म चलता है वहां। आमीन। पहली बात सिंहासन। दूसरी बात, तुरंत में आत्मा में आ गया, तुरंत में आत्मा में आ गया। तो क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और उस सिंहासन में कोई बैठा है। कोई बैठा है। कौन बैठा है? पता नहीं यार, परमेश्वर है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूं। आमीन। वो सिंहासन में परमेश्वर बैठा, यीशु मसीह बैठा है, लेकिन मैं देख नहीं सकता। मैं देख सकता हूं लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं वो कैसा दिख रहा है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह को देखा, वो इतना लंबा है, इतना मोटा है, ऐसा ऐसा उसका बाल है, ऐसी ऐसी आंख है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जब स्वर्ग गया एक सिंहासन को देखा और उस सिंहासन में कोई बैठा है। और कैसा दिखता है वो? जो उस पर बैठा है, जो उस पर बैठा है वह यशब और मनीक्या सा दिखाई पड़ता है। कैसा? यशब और मनीक्या। यशब और मनीक्या।
ऐसा दिखाई पड़ता है। मतलब क्या है? आपने यशेबर मनिका के बारे में आप जानेंगे, लेकिन ये बताता हूं, आपने देखा रहेगा ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर, डायमंड्स। डायमंड से भी अधिक कीमती बहुत सारे और पत्थरें हैं इस दुनिया में। एक अगर इतना भी पत्थर मिलेगा, आपको पूरा पोरोरियम खरीद सकेंगे, उतना महंगा होता है। और जो पत्थर हम इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत महंगा पत्थर, उससे भी अधिक स्वर्ग में जब यूहन्ना यीशु मसीह को सिंहासन में बैठा हुआ देखता है, वो कहता है कि पता नहीं यार, वो इतना खूबसूरत है और इतना अभिषेक उसके ऊपर है, मैं बता नहीं सकता हूं कैसा दिखता है, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसे बताने की शब्द नहीं है। यीशु मसीह की खूबसूरती को बताने का शब्द नहीं है। मैं बोलेंगे ऐश्वर्या राय बहुत अच्छी दिखती है यार, बहुत गोरी गोरी है, लंबी बाल है, मोटी मोटी आंख है, हम कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के रूप और उसकी खूबसूरतियां और यीशु मसीह की रोशनी के बारे में बताने के लिए शब्द काफी नहीं होती है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं मैंने यीशु मसीह को देखा, वो ऐसा वैसा वैसा है, नहीं भाई, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह वैसा कुछ नहीं जैसा आप बताते हो, क्योंकि यीशु मसीह का रूप ऐसा है कि हम हमारे शब्द से बता नहीं पाएंगे। एक चित्र बनाने वाला, मेरा बेटा इधर बैठ के अभी बहुत अच्छा चित्र बनाया, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो जो सोचता है मन में, वो है 5 साल का, लेकिन जो मन में सोचता है वो ड्रॉ कर सकता है, पेंट कर सकता है, उसका दिमाग इतना तेज है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर भी वो अपने हाथ की कलम से या पेंटिंग ब्रश से यीशु मसीह का चेहरा को पेंट कभी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज हम बाजार में देखेंगे ये यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है, किसका दाढ़ी है, किसका दाढ़ी नहीं है, किसका मूंछ है, किसका मूंछ नहीं है, उसको यीशु मसीह बना के बेच रहे अपने पेट की वजह से। मिट्टी में बनाएंगे, अपने परिवार चलाने के लिए करते, चलो यार उसका परिवार तो चल रहा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसका खूबसूरती कोई भी बता नहीं सकता। ये तो यूहन्ना कौन है? यीशु मसीह के साथ चलने वाला, यीशु मसीह का एक प्रेरित है, वो यीशु मसीह को जानता है, उसके साथ बैठा है, उठा है, चलता था, और अभी उसके पास शब्द नहीं है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। यीशु मसीह के बिना स्वर्ग नहीं है, वो सिर्फ एक खाली एक जगह है। वो स्वर्ग इसीलिए है क्योंकि वहां यीशु मसीह है, और जहां यीशु है वहां आनंद है। हमारा आनंद नहीं, यीशु मसीह का आनंद है। जहां यीशु है वहां आनंद है, जहां यीशु है वहां रोशनी है, वहां अंधकार नहीं। जहां यीशु है वहां आशा है, वहां विश्वास है, वहां सुरक्षित है। पता नहीं मैं कैसे बता सकूं, कोई भी बता नहीं सकेगा यीशु मसीह की खूबसूरती। कितने भी मैं 2 घंटा में प्रचार करूं, मैं यही बता सकता हूं कि एक बहुत महंगा पत्थर जैसा जो शाइनिंग होता है, उससे भी अधिक वो खूबसूरत है। आमीन। यहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है, and he that sat was to look upon him like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in the side like unto an emerald, and round about the throne were 4. यूहन्ना कहता है नहीं यार, शब्द नहीं है। मैं ये बता सकता हूं कि ये जो पत्थर है, जो अंधेरा में भी रोशनी होती है, चमकती है, उससे भी अधिक, उससे भी 10 करोड़ 10,000 करोड़
अधिक खूबसूरती यीशु मसीह का है। शब्द से हम नहीं बता पाएंगे, चित्र से नहीं बता पाएंगे, वचन से हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसकी खूबसूरती वैसा है। तो एक बात हम जानते हैं, जब हम स्वर्ग जाएंगे वहां क्या है? सिंहासन है। अगर आप आपके आंख बंद करेंगे और ये आपके मन में अगर आप सोचने लगेंगे कि वहां एक सिंहासन है और उस सिंहासन के ऊपर यीशु मसीह बैठा है और यीशु मसीह इतना खूबसूरत है कि हम बता भी नहीं पाएंगे। आमीन। इस दुनिया के सारे खूबसूरत औरतों को या मर्द को अगर आप साथ में मिलकर उनकी खूबसूरती भी देखेंगे, फिर भी वो काफी नहीं है यीशु मसीह के बारे में बताने का। वो इतना खूबसूरत, इतनी अधिकार, इतनी रोशनी, इतना प्यार, इतना सामर्थ, इतनी अभिषेक उस सिंहासन से हम देख पाते हैं। वो है यीशु मसीह। आमीन। जो यूहन्ना अपने शब्द से नहीं बता सकता है, जो अब एक चित्र से नहीं बता सकता है यीशु मसीह के बारे में, ये हम यही जानना हमें देखना मिलेगा जब हम हमारी शरीर के द्वारा, शरीर और आत्मा से जब हमें यीशु मसीह ले जाएगा स्वर्ग, हम जब पहली बार उसे देखेंगे हम बोलेंगे हाँ यार, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही है। मैं कैसा बता सका, मैं कैसा यीशु मसीह को कैसा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? कभी हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं मैं पता नहीं यार, वो अपना जो गार्डन ऑफ एडन था ना, वहां पहले वो जो बगीचा था, एडन के बगीचा में कौन सा भाषा परमेश्वर बात किया रहेगा आदम के साथ? कौन सी भाषा में बात किया रहेगा? पता नहीं। मैं स्वर्ग में जाके पहली वो प्रश्न में पूछूंगा यीशु मसीह के पास। या नोआ ने कैसा वो इतना बड़ा बोट बनाया, मैं नोआ को पूछूंगा कैसा बनाया बोल के। या मैं जोना को पूछूंगा वो मछली के पेट के अंदर 3 दिन कैसा रुका। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें संसार में हम लोग करते हैं। मैं जाके वहां प्रश्न पूछूंगा। जब हम यीशु मसीह के सामने खड़े रुकेंगे, प्रश्न क्या, शब्द हमारी जबान से नहीं आएगी। हम क्या करेंगे? हम यीशु मसीह के सामने झुककर हम सिर्फ आराधना ही कर पाएंगे। और जब हम झुकेंगे और झुककर जब हम उठेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि एक ही सेकंड हो गया, लेकिन वो 1000 करोड़ साल तक हम यीशु मसीह के सामने ऐसा रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स? उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, यानी कि बड़ा सिंहासन, वहां यीशु मसीह बैठा है। यीशु मसीह के चारों ओर क्या है? 24 सिंहासन, यानी कि 12 इज़राइल के गोत्र के 12 लोग हैं जो या इज़राइल के बेटे लोग हैं, और 12 प्रेरित जो यीशु मसीह के हैं, और 24 लोग वहां यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठे हैं। और उन लोग क्या कर रहे हैं? और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। कैसी वस्त्र पहनकर बैठे हैं? मुझे लाल जोड़ा अच्छा लगता है, मुझे पीला जोड़ा अच्छा लगता। नहीं, वहां स्वर्ग में हमें परमेश्वर क्या देता है? सफेद। हालेलुया। सफेद का मतलब क्या है? पवित्रता। हालेलुया। पवित्रता। परमेश्वर क्या कहता है ना, तू कितना भी बड़ा पापी हो, मेरे लहू से तेरे सारे पाप को मैं क्षमा कर धो डालता हूं, जब तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। ये नहीं कि एक बार मैं जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में, नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। तब क्या होता है? परमेश्वर हम कितने भी बड़े पापी हो रहने दो, हमें वो क्षमा करता है। और परमेश्वर क्या करता है? हमें सफेद वस्त्र पहनाता है। नेक्स्ट। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उनके सिरों पर क्या है? सिरों का मुकुट।
परमेश्वर हमें मुकुट देता है। क्यों मुकुट देता है? ताकि हम अच्छा दिखे? हाँ नहीं, ताकि मेरा मुकुट तुम्हारा मुकुट से भी बड़ा हो, या मेरा मुकुट तुम्हारा मुकुट से भी महंगा हो जाए। परमेश्वर हमें सबको मुकुट देगा। ये तो 24 लोगों को मुकुट दिया गया है, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं, उनको भी मुकुट दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जब हम यीशु मसीह के सामने जाएंगे और जब हम यीशु मसीह के महिमा देखकर हम झुकेंगे, और झुककर जब हम यीशु मसीह के सामने आकर हम आराधना करेंगे, हम क्या करेंगे मालूम है? उस मुकुट को निकालकर हम यीशु मसीह के चरणों के सामने रखकर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे, प्रभु इस मुकुट का लायक नहीं हूं मैं आपको ये मुकुट देता हूं। और उसके चरणों पर रखकर हम यीशु मसीह की आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन बात यह है, यीशु मसीह मुकुट सब मसीह लोगों को नहीं देगा। वो मसीह लोगों को देगा जो यीशु मसीह से प्यार करता है, उसके वचनों को पालन करता है, जो उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। आमीन। अरे एक दिन यीशु मसीह को सलाम मारा, दूसरा महीना एक सलाम मारा, तभी नहीं, हर दिन, हर वक्त, हर घंटा हम यीशु मसीह के बारे में सोचना चाहिए। मेरी सांस जो होती है यीशु मसीह के बारे में होना चाहिए। हम यीशु मसीह से इतना भरना है कि रात को मच्छर जब काटेगी और जब लहू बहेगा, मच्छर भी गीत गा के जाना है, यीशु को लहू से जीत मिलती है। आमीन। ऐसा जिंदगी जीना चाहिए और तब हमें मुकुट मिलेगा। उस मुकुट को हम क्या करेंगे? यीशु मसीह के चरणों के सामने रखकर हम उसे आराधना करेंगे। हालेलुया। स्वर्ग में यही हो रहा है। कोई बोला मैं स्वर्ग गया, वहां फल मिला, एप्पल का झाड़ था, वो निकाल के मैं खाया, बहुत अच्छा लगा। वो बड़ा मिनिस्ट्री है, उन लोग ऐसा ही बोलेंगे। और वहां एक बहुत बड़ी नदी थी, वहां पानी पिया मैं। अरे घर में पानी नहीं मिला क्या? वहां लोग प्यासे भूखे नहीं है, वहां सब भरे हुए हैं। आमीन। वहां हमें खाने पीने का समय नहीं मिलेगा, सोच भी नहीं आएगा। जब हम यीशु मसीह के सामने झुकेंगे, हमारा दिल क्या, पूरा मन, दिल और शक्ति भरेगा। हमें किसी और बात की सोच नहीं होगी, सिर्फ यीशु मसीह की बात। नेक्स्ट, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। हाँ, उस सिंहासन में से क्या है? बिजली और गर्जन। मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना गड़गड़ो। बारिश जब आती है, बारिश आने से पहले क्या होती है? बिजली होती है ना। और बाद में गर्जन को क्या बोलते हैं भाई? गड़गड़, गड़ा गड़ा गड़ा। हाँ, बारिश आने से पहले क्या होता? आवाज आता है ना, गड़ा 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 बोल के। और बिजली होती है। क्यों होती है? हम बोलते नहीं क्योंकि बारिश आने वाला है, वो सच बात है, लेकिन इसीलिए आती है क्योंकि हर समय जब वो आवाज आती है बादल से, हर समय जब बिजली आती है, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है और कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। वो परमेश्वर का आवाज है। हम बोलते नहीं यार, वो जो बादल ना डम हो जाता है इसलिए आवाज आती है। स्वर्ग से परमेश्वर हम सबसे बात करता है, इसलिए वो आवाज आती है और क्या कहता है? मैं जल्द आने वाला हूं, तुम तैयार हो जाओ। हम बोलते नहीं यार, बारिश आ रहा है, पानी आएगी, अंदर हम प्लास्टिक डालेंगे। वो सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने प्लास्टिक डालने के लिए बोला नहीं, जरूर डालना है। परमेश्वर ने वो आवाज इसीलिए किया, वो क्यों से हमसे बात करना चाहता और कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। जैसा बारिश के लिए आप तैयार होते हो, मेरे लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए बिजली आती है, इसलिए आवाज आती है। तुम बोलते हैं ना परमेश्वर मुझसे कभी बात नहीं करता है, हर समय बात करता है।
प्रॉब्लम क्या है? हम सुनते नहीं और विश्वास नहीं करते हैं। हम सुनते नहीं और विश्वास नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। दूसरी बार जब वो आवाज आएगी और जब बिजली चमकेगी, ये याद रखना, अरे यार यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है। और क्या कर रहा है? मैं जल्द आने वाला हूं, तुम तैयार हो जाओ। सिंहासन से क्या आ रही है? बिजली और गर्जन। हालेलुया। नेक्स्ट, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रही है। दीपक क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा और उसका महिमा। वह परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं। हाँ, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है। यस, गो अहेड। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो वहां एक 4 प्राणी हैं सिंहासन के बीच में। किसी को काम पे जाने के लिए समय हो रहा है शायद, अगर आप जाना है जा सकते हो। मैं अभी और एक 10-15 मिनट में खत्म करूंगा। अच्छा, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी है, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। जिनके आगे पीछे क्या है? आंखें ही आंखें। और वो प्राणी क्या कहते हैं? क्या क्या हमें सबक देते हैं? पहला प्राणी कैसा दिख रहा है? सिंह के समान। सिंह के समान है, यानी कि यीशु मसीह राजा है। आमीन। दूसरा प्राणी क्या है? दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। बछड़े के समान। बछड़ा क्या करता है? काम करता है खेती में। तो यीशु मसीह परमेश्वर का सेवक है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है। तीसरा प्राणी का मुंह कैसा है? मनुष्य के समान है। यीशु मसीह मनुष्य है। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। उकाब क्या है? उकाब किसके चित्र है? उकाब को कब देखा आपने? आप लोग ने कौवा की देखा ना? कौवा अकेला अकेला नहीं घूमता है, उसके साथ 2-3 होता है साथ में, है ना? 2-3 कौवे और भी रहते हैं। लेकिन ये जो उकाब रहता है, उकाब अकेला रहता है और वो आराम से उड़ता रहता है ना? और उकाब का क्या चित्र है? कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर। और ये देखना, वो ये 4 प्राणी क्या करते हैं यीशु मसीह के सामने? चारों प्राणियों के शेष पंख हैं। और चारों ओर 4 और भीतर आंखें भी हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम किए, देखो, रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं। नहीं यार, पानी पीने का समय हो गया, खाना खाने का समय नहीं। रात दिन बिना विश्राम किए उन लोग क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था जो है और जो आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। अभी स्वर्ग में क्या हो रहा है मालूम है? हर दिन हर रात बिना समय निकाले हुए हर समय वहां आराधना चलता है। और उस आराधना में उन लोग क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो है, जो है था और जो आने वाला है। ये बार बार वहां चलता रहता है। पवित्र पवित्र पवित्र। कोई नहीं तकता उधर, नहीं यार 2 घंटा हो गया प्रार्थना, अभी जाके पानी पी के आएंगे। नहीं, वहां भूखा नहीं हो गए, भूख नहीं लगेगी, प्यासा नहीं लगेंगे। हम जब आराधना करेंगे, 1 घंटा भी आराधना करेंगे, 1 साल भी आराधना करेंगे, ऐसा लगेगा कि 1 ही सेकंड आराधना किया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के चेहरा देखेंगे, उसकी महिमा देखेंगे, हम 1000 साल भी उसका चेहरा देखेंगे फिर भी बस नहीं होगा। क्योंकि हर साल, हर समय, हर घंटा उसका महिमा
एक नया नया दिखाई देगी हमें। His glory will be new every moment, every moment। और क्या हो रहा है नीचे? जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है हाँ, और जो जुगानो युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 2400 प्राचीन, अभी देखो, तब 2400 प्राचीन, यहाँ 4 प्राणी कहता है पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है। अभी और 2400 प्राचीन लोग क्या कहते हैं? तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने के समान गिर पड़ेंगे यीशु मसीह के चरणों पर, और उसे जो युगानो युग जीवता है प्रणाम करेंगे। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? Thou art worthy। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, क्या कहते हैं? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा और सामर्थ का योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी इच्छा से सब कुछ सृष्टि किया गया है और तेरी महिमा के कारण। फॉर योर प्लेजर। व्हाट इज दैट वर्ड फॉर द प्लेजर? महिमा आदर और सामर्थ के योग्य है, और क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी हैं, वह तेरी ही इच्छा से सृजी गई। तो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? Thou art worthy, O Lord, to receive all glory and honor and praise, for Thou hast created all things for Thy pleasure। परमेश्वर ने हम सबको क्यों बनाया मालूम है? हमारे लिए नहीं। यीशु मसीह ने मुझे मेरे लिए बनाए नहीं, यीशु मसीह ने आपको उसके लिए बनाया है, उसकी महिमा के लिए बनाया है, उसकी आनंद के लिए बनाया गया है, उसकी खूबसूरती के लिए बनाया गया है। और परमेश्वर कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे लिए जिए, लेकिन तुम मेरे लिए जिए, ताकि हम उसे महिमा दे सके। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी हमें वही कहता है। कितने लोगों को लगा है कि हाँ यार, स्वर्ग कुछ देखा मैंने आज? आमीन। कितने लोगों ने देखा स्वर्ग? थोड़ा थोड़ा। जी हाँ। हाँ, मैं जब ऊपर जाता हूँ, वहाँ एक सिंहासन है, उस सिंहासन में परमेश्वर है, उसके बाजू में मुझे कोई परवाह नहीं कुछ और है या नहीं, लेकिन सिंहासन में यीशु मसीह है और उसकी खूबसूरती बाकी सब कुछ अंधेरा कर देता है। Everything else is dark for me but the presence of Christ। आमीन। यीशु मसीह को तो स्वर्ग जाने के लिए इंतजार तैयार जैसे हम हो रहे हैं, लेकिन तब तक इंतजार मत करना, आज ही शुरू करो कि जहां तुम है वहां तुम शुरू करो, कहो पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। जहां हम अकेले चलते रहते हैं, यही कहना है। जब आप लेटे हैं आपके बेड में, यही कहना है। स्वर्ग जाने के तब तक इंतजार मत करना, अभी शुरू करो, क्योंकि स्वर्ग वहां है जहां यीशु मसीह है। हालेलुया। नर्क मत जाना कि नर्क में जाकर आग में जलेंगे लेकिन जल भी नहीं रहेंगे। इतना जलेंगे लेकिन जलेगा नहीं, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ दर्द। लेकिन अगर स्वर्ग में हम जाएंगे, वहां सिर्फ प्यार, महिमा, आनंद, खुशियां यीशु मसीह के साथ। आमीन। ये सब पाने के लिए, ताकि हम स्वर्ग जा सके, परमेश्वर खुदावंद मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ताकि हम स्वर्ग जा सके।
परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ताकि मनुष्य परमेश्वर के संतान बन सके। वो हमारी जगह में, हमारे वजह से वो सलीब पर हमारे पाप के लिए वो मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया, लेकिन वहां गाड़ा जाने के बाद सड़ा नहीं, तीसरा दिन वो वापस जी उठा। हालेलुया, वो मेरा परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा, ये मेरा ये है, मेरा वो है। मरने के बाद जला देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं और वापस वो उड़ता नहीं, सड़ता है। लेकिन मेरा यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन वो वापस जी उठता है, ताकि आपको आशा मिल सके कि जब हम मरेंगे हम सड़ेंगे नहीं, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाकर मनाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे हम। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम उनको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता आपने हमें आशीष किया है प्रभु जी। और प्रभु जी आपने हमें स्वर्ग के बारे में पिता आपने आज आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपने हमें दर्शन दिया है। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता प्रभु जी हम आपकी खूबसूरती को प्रभु जी हम शब्दों से बयान नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप बहुत ही महान है प्रभु जी, आप बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर पिता। पिता आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमसे इतना प्यार करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे वजह से प्रभु जी शरीर को उठाकर प्रभु जी आपने लहू बहाते हुए पिता मारा गया प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर पिता आपके प्यार की वजह से पिता आज हम जीवित है परमेश्वर पिता। आपके दया के कारण प्रभु जी आज हम इस दिन को देख पाए प्रभु जी, आपकी महिमा कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी आपके प्यार के लिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज हमने जाना प्रभु जी, जब हम आपके स्वर्ग में जब जाएंगे प्रभु जी हम आपकी महिमा करते रहेंगे प्रभु जी, दिन रात प्रभु जी बिना रुके प्रभु जी हम आपकी महिमा करते रहेंगे परमेश्वर पिता। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता जितनों ने आज प्रभु जी आपके वचन को सुना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता हरे जन को प्रभु जी आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपके सामर्थ से पिता भर देना प्रभु जी। और प्रभु जी उन लोग को हमेशा प्रभु जी सामर्थ से भरे रहना प्रभु जी, ताकि उन लोग हमेशा प्रभु जी आपके लिए जी सके प्रभु जी पिता। इतने दिन संसार में रहेंगे प्रभु जी, ताकि हर कोई यहाँ पे प्रभु जी आपके लिए जी सके परमेश्वर पिता। आपकी ओर देखते हुए प्रभु जी, ताकि उन लोग कदम को बढ़ाते रहे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना पिता को बहुत धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम एक गीत गाते हैं, ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे। सभी लोग हम खड़े होकर गीत गाते हैं धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति
धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिया परमेश्वर, ताकि हम आपके सामने आ सके परमेश्वर। आपने जो आपके वचनों से हमें जो एक आशा दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ यहाँ ही नहीं परमेश्वर, ताकि हम स्वर्ग आएंगे परमेश्वर। ये आशा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित सभी जन को आपके हाथों पर सौंपते हैं। आप आपके रास्ते पर आपके वचनों के अनुसार चलाना परमेश्वर। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन पर हर एक दिन रह पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेष करके इस भेंट के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस भेंट को आशीष करो, और जिन्होंने अपने हाथों से दिया उस हाथ को आशीष करो परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को आशीष करो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।